तो हम लोग जो है कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में देख रहे थे मानव निर्मित पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ हमने देखा कि किस प्रकार जैविक घटक, वनस्पतिजन्य, प्राणीजन्य पदार्थ, ये सब क्या थे? प्राकृतिक पदार्थ थे। अब हम लोग देख रहे हैं मानव निर्मित पदार्थ। मतलब ये देखा हमने कि जिन भी उपलब्ध पदार्थों पर रासायनिक प्रक्रिया करके जो वस्तुएं तैयार करते हैं उसको हम लोग मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। यानी वापस उससे हम लोग फिर से प्राकृतिक वस्तु नहीं बना सकते। ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करके हम लोग मानव निर्मित पदार्थ बनाते हैं। जैसे क्या? आप लोग को मालूम है कांच कैसे बनता है? बालू और चूने का पत्थर, बालू और चूने के पत्थर को जो है गर्म करते हैं और उससे कांच बनाते हैं भट्टियों में। लेकिन फिर कांच से बालू और पत्थर प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार हमारे घर में देखते हो हरी मिर्ची आती है, हरा टमाटर आता है। हरी मिर्ची देखो लाल हो जाती है, हरा टमाटर जो है लाल हो जाता है, लेकिन वापस लाल टमाटर से हरा टमाटर बनता है क्या? लाल मिर्ची से हरी मिर्ची बनती है क्या? नहीं। यानी वापस वो प्रक्रिया नहीं होती। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय जो घटक पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है वो पदार्थ का गुणधर्म जो है स्थायी रूप से बदल जाता है। तो नए पदार्थ से मूल पदार्थ हम लोग पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। नए पदार्थ से मूल पदार्थ वापस नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब एक बार जो वस्तु बन गई उससे वापस पुनः वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते उसको हम लोग, जैसे हम लोग एक साधारण उदाहरण अपने घर का ले सकते हैं। दूध में हम लोग जामुन डाल के क्या बना दिए? दही बना दिए। दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित परिवर्तन। तो ऐसे ही हम लोग कुछ मानव निर्मित पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव निर्मित पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग रबड़। आपको मालूम है रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक जो है प्राकृतिक रबड़ और दूसरा जो है मानव निर्मित रबड़। दो प्रकार के। प्राकृतिक रबड़ जो है ये रबड़ के जो वृक्ष होता है, झाड़ होता है, उसमें क्या करते हैं? झाड़ में चीरा लगाते हैं और उस चीरे में जो है सब पाइप लगा देते हैं, और उस झाड़ के चीरा लगाने के बाद जो रस टपकता है, जो क्षीर प्राप्त होता है, वृक्ष का जो क्षीर या दूध बोलते हैं हम लोग, वो प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। उसके रस को लेटेक्स कहते हैं। और इस रबड़ में एक विशिष्ट गंध होती है, ये सफ़ेद रंग का होता है। तो यही जो है क्या है? प्राकृतिक रबड़ है। तो क्या हुआ था एक बार, जो तुम लोग को मालूम है रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। रबड़ क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ये विशिष्ट प्रकार के वृक्षों की क्षीर किसको बोल रहा है? दूध। उस झाड़ से जो दूध प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, उसको एकत्र करके प्राप्त किया जाता है। रबड़ की जो वृक्ष है ब्राजील में जो है भारी संख्या में पाए जाते हैं। आगे चलकर ये अन्य देशों में भी इसके वृक्ष लगाए गए। इस वृक्ष का जो वनस्पतीय नाम क्या है? हर्बिया बार्जियालियंसिस। क्या है? हेविया बार्जिलियंसिस। क्योंकि ये ब्राजील में पाया जाता है इसलिए इसका नाम रख दिया है ब्राजीलियंसिस। भारत में ये रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आजकल जो है महाराष्ट्र में भी, जर्मनी वगैरह में भी, सब जगह जो है बहुत जगह पर जो है इसके रबड़ के वृक्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो रबड़ का जो झाड़ होता है उसके झाड़ में से चीरा लगाते हैं और उसमें से एक पाइप लगा देते हैं और उसमें एक ऐसा बर्तन बांध देते हैं। अब इसमें से जो सफ़ेद वो झाड़ का रस, सफ़ेद रंग का रस टपकता है, क्षीर जैसा, लेटेक्स बोलते हैं, उससे प्राकृतिक रस प्राप्त किया जाता है। तो यही प्राकृतिक रस जो है बाद में एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स गुडेमार, इन्होंने जो है रबड़ का रस था उसमें जो है गंधक यानी अनजाने में उनसे जो है मिश्रण में गंधक मिल गया था। तो गंधक का मिश्रण अनजाने में जलते हुए स्टोव पर गिर गया था। स्टोव बुझने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो रबड़ और गंधक से जो है एक अधिक चीमड़ और कम
जो है कैसा तन्य, बहुत तन्य वाला नहीं, कम तन्य ऐसा पदार्थ बन गया है। उसी क्रिया को उन्होंने क्या कहा, गंधकीकरण या वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन। तो रबड़ के चिमड़ टायरों का निर्माण में क्रांति उसी समय आई। किसके कारण, जो है ये जो रबड़ का जो रस था ये जो है गंधक मिलाकर ऐसे ही स्टोव पे गिर गया, और जैसे जब स्टोव बंद करे तो उसके बाद में वहाँ पर एक ऐसा लचीला सा ऐसा चिमड़ टाइप पदार्थ बन गया। तो उससे जो है रबड़ के उद्योग धंधे में एकदम क्रांति आ गई। तो उसी को क्रिया को क्या कहते हैं, गंधकीकरण, गंधकीकरण या वल्कनाइजेशन। अब ये गंधकीकरण क्या है, गंधकीकरण यानी रबड़ कैसे मानव निर्मित रबड़ बनाया जाता है। इस पद्धति में क्या किया गया, रबर को जो है गंधक के साथ 3-4 घंटे तक गर्म किया जाता है, और रबर में जो है कठोरता लाने के लिए इसमें गंधक मिलाते हैं। जिस काम के लिए रबड़ का उपयोग करना है उसके अनुसार जो है गंधक की मात्रा निर्धारित की जाती है। यदि आपको थोड़ा सा कम गंधक डाला, आपने रबड़ में कम गंधक मिलाया है, तो आपको जो रबर प्राप्त होगा वो कैसा होगा, नरम मुलायम रबर प्राप्त होगा। जैसे मिटाने वाला जो हमारा रबड़ होता है काफ़ी का आपने देखा होगा, या रबर की जो गेंद होती है, या रबर के खिलौने होते हैं, इसमें जो है यदि हम लोग कम मात्रा में गंधक मिलाते हैं रबड़ के साथ तो ऐसे वाले रबड़ प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार रबर में यदि हम लोग उसी प्रकार आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड भी देखो खिंचाती है तो इसमें कम गंधक मिलाई जाती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारी जो गाड़ियों के टायर होते हैं, टायर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इसमें क्या होता है अधिक गंधक मिलाते हैं, और फिर जो हमारे टायर के जो टायर बनाए जाते हैं, तो जिसके कारण हमारे परिवहन में बहुत बड़ी क्रांति आई रबड़ मजबूत होने के कारण। तो इसमें अधिक मात्रा में गंधक मिलाकर बनाया गया तो वो टायर वगैरह में, और जो है कम गंधक मिलाते हैं तो जो हमारे रबर के खिलौने हैं, मग्गा है, रबर बैंड है, मिटाने वाला रबड़ है, ये सब इस क्रिया को क्या कहते हैं, गंधकीकरण। यानी रबड़ में, प्राकृतिक पदार्थ रबड़ में जो है गंधक को डालकर 3-4 घंटे तक इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो मानव निर्मित रबड़ होता है। तो इसी प्रकार ये रबड़ क्या है, एक प्रकार का मानव निर्मित पदार्थ है। अब हम लोग देख रहे हैं कागज का निर्माण। कागज का निर्माण भी क्या हो जाता है, आपने यदि कागज के कारखाने में यदि कभी गए होंगे तो उस कागज के कारखाने में भी क्या करते हैं, घास फूस, लकड़ी की चिंधी, रद्दी कागज जैसे पदार्थों में सेलुलोज धागों को एक दूसरे से गूंथ के तैयार होने वाला एक जाल होता है, पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कागज कहते हैं। ये धागे असली में सेलुलोज युक्त धागों से ही बना होता है। यानी क्या होता है, लकड़ी जो हमारे झाड़ होते हैं, झाड़ की जो तना होता है, उन तनों को जो है हम लोग इस झाड़ बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। तो कागज कैसे तैयार किया जाता है, कागज बनाने के लिए जो है पाइन या चीड़, आपने देखा होगा जो सूचीपूर्ण वृक्ष होते हैं इस प्रकार, ऐसे वाले वो सूचीपूर्ण वृक्ष होते हैं ना इस प्रकार, इनको क्या कहते हैं, सूचीपूर्ण वृक्ष, पाइन या चीड़। तो इन वृक्षों का उपयोग किया था ज्यादा करके। इन वृक्षों की जो लकड़ियां हैं, इनके कुंदों की छाले जो है निकाल कर पतले पतले टुकड़ों में जो है इस तने को काटा जाता है। फिर इन टुकड़ों को जो है विशिष्ट रसायनों के अंदर, जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, विशिष्ट केमिकल के अंदर, रसायन के अंदर इसको लंबे समय तक भिगोकर रख दिया जाता है। लंबे समय तक जब ये झाड़ की लुगदी हम लोग भिगा के रखते हैं तो ये ऐसे लुगदी जैसा हो जाता है एकदम, जैसे हम लोग का कागज गीला होने पे कैसा लुगदी बन जाता है वैसे। फिर रासायनिक क्रिया हो जाने पर लकड़ी की लुगदी जो है ये तंतुमय, अब लकड़ी की लुगदी में से जो तंतुमय पदार्थ हो जाए, जो धागे जैसा रचना होता है, इसको अलग करते हैं। फिर इसमें कुछ रंग द्रव्य मिलाते हैं, और रोलर्स की सहायता से, बड़े बड़े ऐसे बेलन होते हैं, इसकी सहायता से जो है कागज तैयार किया जाता है। तो कागज और वृक्ष का बहुत ही निकट का संबंध है, इसलिए वृक्ष बचाने के लिए हम लोग को कागज बचाना आवश्यक है। और हम लोग कितने बिंदास कापी के पन्ने, आप लोग ऐसे कुछ गलत हुआ नहीं कि फाड़ के फेंकते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि आपकी एक कापी बनाने के लिए किसी एक वृक्ष को जो है हम लोगों ने नष्ट किया था। तो भारत में जो है समाचार पत्र तैयार करने के लिए सबसे पहला कारखाना हमारा 1953 में नेपानगर मध्य प्रदेश में हुआ था। उसी प्रकार महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, बल्लारपुर में भी जो है कागज का कारखाना है। तो इस प्रकार कागज तैयार करने की खोज कहाँ पर हुई, सबसे पहले चीन में हुई थी,
उसके बाद हमारे भारत में जो है नेपानगर में हुई थी। तो हमारी पाठ्य पुस्तक के कागज़ किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसको ज़रा आप लोग सर्च करो। हमारी जो नोट है, मुद्रा और नोट, इसको भी किन कागज़ों से बनाया जाता है, इसकी भी जांच करना है।